हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.2 का ही प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, यदि tan x बराबर -5/12 और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि हल दिया है tan x बराबर -5/12 और x क्या है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर tan x की बात करें तो tan x क्या होता है, यहाँ पर लंब बटे आधार होता है L/A, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि tan x बराबर जो होता है वह लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम इसका मान यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर x क्या है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो इसका मतलब क्या है कि साइन और साइन का उल्टा कोसक, ये दोनों तो कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। लेकिन अन्य 4 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे, यहाँ पर माइनस के होंगे। इसलिए यहाँ पर tan का मान यहाँ पर माइनस का दिया गया, लेकिन यहाँ पर हम प्लस का लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम प्लस का मान लेकर ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 5/12 है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 2 मान पता हैं, एक मान पता नहीं। यहाँ पर हमें लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें कर्ण का मान पता नहीं है। जब हमें यहाँ पर 2 मान पता होते हैं, तीसरा मान ज्ञात करना होता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम एक त्रिभुज बना लें इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि हमें त्रिभुज बना लें और इसको यदि ABC नाम दें, ABC, और यहाँ पर यदि हम कोण B को 90 अंश समकोण बना लें और यहाँ पर C की जगह हम यदि थीटा नाम दे दें, तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और यहाँ पर शेष भुजा जो बचती है वह क्या होती है, आधार होती है। तो यहाँ पर लंब का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो लंब की जगह हम 5 रखेंगे। आधार का मान 12 दिया गया, तो आधार का मान यहाँ पर हमने 12 लिखा। इसके बाद यहाँ पर हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। यदि यहाँ पर हम कर्ण का मान ज्ञात कर लें तो हम आसानी से अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को इस फार्मूला या इस ट्रिक की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम, तो जब भी यहाँ पर हमें 2 मान पता होते हो, तीसरा मान ज्ञात करना होता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हो। ध्यान रखना है कि जो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है वह समकोण त्रिभुज में लागू होता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ चाहे तो आप डायरेक्टली मान भी रख सकते हैं, या फिर सबसे पहले यहाँ पर हमने कर्ण को कौन सी भुजा मानी है, AC मानी है, तो यहाँ पर हम AC रखेंगे। तो यहाँ पर हमने AC लिखा, वर्ग को जहाँ की तहाँ लगाया। इसके बाद लंब की जगह लंब का मान यहाँ पर हमने AB भुजा को माना है, तो यहाँ पर हमने AB लिखा, वर्ग को जहाँ की तहाँ लगाया, प्लस चिन्ह जहाँ की तहाँ। आधार की जगह आधार हमने BC भुजा को माना है, तो यहाँ पर हमने BC लिखा और वर्ग को जहाँ की तहाँ लगाया। इसके बाद यहाँ पर हम इन सभी के वैल्यू यानी कि मान को रख सकते हैं। AC की जगह AC का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना, कर्ण का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम AC के वर्ग को जहाँ के तहाँ लिखेंगे। AB की जगह AB का मान क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज में कि लंब का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा, वर्ग को जहाँ के तहाँ लगाया, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ। BC की जगह BC का मान यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर हमने 12 लिखा और वर्ग को जहाँ के तहाँ लगाया। इसके बाद यहाँ पर यदि हम इसको जहाँ के तहाँ लिखें, क्योंकि यहाँ पर हमें AC यानी कि कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो इसके बाद 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ 12 का वर्ग यहाँ पर 144 हो जाएगा। इसके बाद यदि हम इन दोनों को प्लस कर दें तो यहाँ पर AC के वर्ग को हमने जहाँ के तहाँ लिखा, 25 और प्लस 144 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 169 हो जाएंगे। और यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में हमें AC का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है, सबसे पहले यदि हम कर्ण का मान ज्ञात कर लें तो हम आसानी से अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद जब भी हम वर्ग हटाते हैं तो यहाँ पर वर्गमूल आ जाते हैं, यानी कि कर्ण लग जाती है। तो यहाँ पर हमें AC का मान, केवल यहाँ पर हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कर्ण 169 हो जाएंगे। इसके बाद जो 169 का वर्गमूल होता है वह 13 होता है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 13 × 13 है।
169 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 13 गुणित 13, इसके बाद यहाँ पर जोड़ी बन जाएगी, तो यहाँ पर 1 13 बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पर जो AC का मान हो जाएगा वह 13 होगा, तो यहाँ पर हम 13 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो x है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि x क्या है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी x क्या होता है दूसरे चतुर्थांश में यानी कि थीटा दूसरे चतुर्थांश में स्थित होता है तो साइन और साइन का उल्टा कोसेक ये दोनों तो धनात्मक होते हैं, लेकिन अन्य जो शेष 4 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वे माइनस के होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में tan का मान तो दिया गया है, यदि हम साइन का मान लें तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x बराबर, तो यहाँ पर जो साइन x बराबर होता है यहाँ पर आप इस ट्रिक या फार्मूला के द्वारा आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि साइन बराबर क्या होता है L बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब का मान यहाँ पर 5 है, कर्ण का मान 13 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बटे 13 हो जाएगा। चिन्ह हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले यदि हम इनकी मान ज्ञात कर लें, इसके बाद यदि हम cos x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर cos x बराबर क्या होता है a बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार का मान 12 दिया गया, कर्ण का मान 13 दिया गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 12 बटे 13 है। इसके बाद क्वेश्चन में tan x का मान तो दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर हम साइन का उल्टा जो cosec होता है इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cosec x बराबर, तो यहाँ पर साइन का उल्टा होता है, यदि हम इसको उलट दें या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा, कर्ण का मान यहाँ पर 13 दिया गया, लंब का मान 5 दिया गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 बटे 5 हो जाएगा। इसके बाद जो cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, तो यहाँ पर हम sec x का मान ज्ञात करेंगे, तो sec x बराबर क्या होता है cos का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान क्वेश्चन में 13 दिया गया है, आधार का मान 12 दिया गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका मान 13 बटे 12 हो जाएगा, या फिर आप इसी को पलट दें क्योंकि इसी का उल्टा तो होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा 13 बटे 12। इसके बाद यहाँ पर यदि हम cot x का मान ज्ञात करें तो यहाँ पर जो cot होता है tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पर a बटे l यानी कि आधार बटे लंब, तो आधार का मान 12 दिया गया है, लंब का मान 5 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 बटे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा 12 बटे 5। अब इसके बाद यदि हम चिन्ह की बात करें तो जब x हमारा जो थीटा होता है दूसरे चतुर्थांश में स्थित होता है तो जो साइन और साइन का उल्टा कोसेक, साइन और साइन का उल्टा कोसेक ये दोनों तो कैसे होते हैं धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो शेष 4 अन्य त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वे माइनस के होते हैं। तो यहाँ पर साइन और साइन का उल्टा कोसेक ये धनात्मक हो जाएंगे और यहाँ पर कोस माइनस का हो जाएगा, सेक भी माइनस का हो जाएगा, कोट माइनस का हो जाएगा। इसके बाद जो tan है tan भी माइनस का क्वेश्चन में दिया गया है, तो इस प्रकार से आपके अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।